नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं द रियलिटी ऑफ सेलिंग ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे जो भी मार्केट प्लेस है उसके बारे में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज बात करने वाले हैं रिटर्न के बारे में। रिटर्न और रिफंड कैसे आपका बिजनेस को प्रॉफिट से लॉस में लेके जा सकता है और कैसे वो हटाने से आपका नेगेटिव बैलेंस और नेगेटिव जो लॉस में ऑपरेट उसको आप प्रॉफिट में बदल सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है इंडियन मार्केट में और amazon.com में भी ये इशू है कि रिटर्न्स जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाता है। लगभग 5 से लेके 30% तक भी रिटर्न चला जाता है, वो फ्लिपकार्ट में हो या अमेजोन में हो या फिर कोई भी और भी प्लेटफॉर्म में हो। सिर्फ नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में ही एक प्रोडक्ट है जो जिसमें आप रिटर्न का रेट कम होता है, लेकिन अधिकतर प्रोडक्ट जो आपका लॉन्च हो जाता है वो रिटर्नेबल में ही आता है। नॉन रिटर्नेबल आते तो फूड आइटम्स कुछ कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी आ जाते हैं जो नॉन रिटर्नेबल होता है, उनमें फिर भी रिटर्न रेट कम होता है और प्रॉफिट भी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन एक और इशू उसमें आ जाता है रिटर्नलेस रिफंड का। वो जो रिटर्नलेस रिफंड का जो इशू है वो बहुत ही एक मेजर इशू है, जो कि आपको वो प्रोडक्ट जो है वो आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा लेकिन कस्टमर को जो है रिफंड मिल जाएगा। अब ये जो इशू है ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है बहुत सारे सेलर के लिए। वो इसलिए क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, शायद आपको मालूम है आपने ठीक प्रोडक्ट भेजा होगा, लेकिन कस्टमर को कोई भी कारण से पसंद नहीं आता है और वो अमेजोन में कंप्लेन कर देता है, तो अमेजोन उसको थोड़ा बहुत वेरीफाई करके उसको रिफ़ंड दे देता है। क्योंकि उनके पास जो है और फ्लिपकार्ट में भी जो कस्टमर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो रिफ़ंड को प्रोसेस कर देता है। अगर आप सोचिए कि आपके बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे निकल गए हैं और आप रिटर्नलेस रिफ़ंड क्लेम करते जा रहे हैं, तो एक के बाद एक कस्टमर क्लेम करते जा रहा है रिटर्नलेस रिफ़ंड को, तो क्या होगा आपके पास ना वो प्रोडक्ट रहेगा, ना आपको मिलेगा उसका प्रॉफिट। सारा का सारा पैसा आपका उस प्रोडक्ट के अंदर जो आप जो शिपिंग आपने भेजा है उसे निकल जाएगा। तो इसके चलते बहुत सारे को लॉस हो जाता है और उसको आप रिटर्न भी नहीं मिलेगा आपको, तो इशू हो जाता है। लेकिन अधिकतर में देखा जाए तो रिटर्न सबसे ज़्यादा आता है। रिटर्नलेस रिफ़ंड का रेट फिर भी कम है, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब रिटर्न्स के चलते बहुत सारे बिजनेस को लॉस हो जाता है। सपोज़ कि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, आपको आपके पास है 1 लाख रुपए का इन्वेंट्री। अब आप उसमें से आप मार्केटिंग में कुछ खर्चा करते हो, लगभग 10-20 हज़ार का आसपास खर्चा कर लेते हो, तो आपके पास अच्छा खासा 50 हज़ार 70,000 ऐसा कुछ के आसपास आपके पास सेल आ जाएगा। तो लेकिन फिर उसका बाद आपको जो दिखेगा कि वो आपका 20 हज़ार आपका खर्चा तो हो गया। अब शायद उसमें पहली नज़र में आपको लगेगा कि प्रॉफिट तो हो चुका है, लेकिन उसका बाद जब रिटर्न आना चालू होगा तब आपको लगेगा यार ये एक के बाद रिटर्न क्यों आ रहा है। हालांकि अधिकतर टाइम पे आपको रीज़न नहीं मिल पाएगा कि रिटर्न किस लिए आ रहा है, उसको फिक्स करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेज़न का एक और पॉलिसी भी है, फ्लिपकार्ट का भी है, कि वो लोग अगर कोई कस्टमर रिपीटेडली अब्यूज़ करते हैं इन सारे रिटर्नों को, तो उन लोगों को वो फ्लैग कर देता है। उस टाइम पे उनको रिटर्न मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट रहते हैं, जो सपोज़ कि 500 से नीचे अगर उसका प्राइसिंग है, तो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें इशू होता है, वो अमेज़न उसको रिटर्न करना पसंद नहीं करता है। लेकिन कम मार्जिन में उतना सवाल भी नहीं पूछते, रिटर्न आ जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जो कि अधिकतर प्रोडक्ट उसी रेंज पे आ जाता है, तो आपको रिटर्न अगर ज़्यादा आता है तो आपको लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको हैंडल करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जिसको हैंडल करने का पहला रूल जो है आपको वो तो अपने शिपिंग से आप कर सकते हो, या फिर अगर आप FBA का ऑप्शन ऑप्ट इन करते हो तो वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता है। रिफंड प्रोसेसिंग, उसका जो रिटर्न का जो अलग सा चार्ज लगता है वो सारा ऑटोमेटिक ही होता है। तो आपको क्या करना है इसको समझने के लिए, ये जो डायनामिक है ये बहुत ही मतलब चैलेंजिंग डायनामिक है और बहुत सारे सेलर इसको लेके कंप्लेन करते रहते हैं। अमेज़ॉन में भी और फ्लिपकार्ट में भी अपना कुछ कुछ पॉलिसी चेंज की है, कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए। बहुत सारे फ्लिपकार्ट में ऐसे प्रोडक्ट जो है जो कि ऑप्ट इन, मतलब आप कह सकते हो कि ऑनलाइन पेमेंट करने पे उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उनको वो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में फ्लिपकार्ट ने ऐसा डाल दिया है। तो ऑनलाइन पेमेंट को जो इंसेंटिवाइज करने से तो बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन पेमेंट UPI से पेमेंट करते हैं, तो उस मामले में थोड़ा बहुत बचाव है कि आपको शायद वो रिटर्न ना आए, लेकिन फिर भी गारंटी कुछ नहीं है और रिटर्न आने का चांसेस फिर भी रहता है। वैसे ये कंपनीज कोशिश बहुत कर रहे हैं कि इन सभी को जितना जल्दी हो सके हटा पाए, लेकिन इशू ये आ जाता है कि ये सब प्रोडक्ट जो है
कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं कर सकते। इसके चलते अमेज़ॉन को भी बहुत लॉस होता है, फ्लिपकार्ट को भी बहुत लॉस होता है। तो रिटर्न एक उनके लिए भी बहुत बड़ा एक इशू है। वो भी चाहते हैं कि इस रिटर्न से जितना जल्दी वो मतलब कम किया जा सके उतना ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा इनका बिज़नेस। लेकिन ये इतना आसान चीज़ नहीं है। रिटर्न जो आता है वो आते रहते हैं। इसको मैनेज करने का, अगर आपको बिज़नेस को ढंग से करना है अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट में, इसको मैनेज करने का भी कुछ तरीका है। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि आपके पास वर्किंग कैपिटल जो है अच्छा खासा रहना चाहिए। कि सपोज़ आपके पास सिर्फ वर्किंग कैपिटल 1 लाख ही है, तो उस टाइम पे आप जो है आप ज़्यादा मार्केटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि 1 लाख के ऊपर आप कितना लॉस अफोर्ड करना है कर सकते हैं वो पहले कैलकुलेट करना है आपको। अगर आपको ज़्यादा लॉस मतलब सपोज़ कि आप 20,000 रुपीज़ का ही लॉस अफोर्ड कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सारा डाल दोगे तो उसके बाद आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा। लेकिन आपके पास अगर कैपिटल है तो रिटर्न को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या कॉज है। फिर आपको समझना है कि रिटर्न रेट कितना है, रिटर्न रेट के हिसाब से आपको समझना है। फिर जो है आपका प्रोडक्ट को प्राइसिंग करना है, और क्या क्या करने से आपका प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा बेटर रिटर्न रेट, मतलब रिटर्न अगर सेम भी रहे तो, और थोड़ा सा अगर कम भी हो पाए, 5% भी कम हो पाए, तब भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आपको जस्ट ये पता करना है कि कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है, क्या करने से उसका आप इम्प्रूव कर सकते हो, और रिटर्न को हटा सकते हो थोड़ा बहुत, 5%, 6%, 10% जितना भी हो सके। और बस ये करना है कि अगर बस कैश रहना चाहिए, तो आपको चेक करना है कि कितना है, उस हिसाब से आपको प्राइसिंग को सेट करना है। और कम्पिटिटिव प्राइसिंग भी रहता है, तो आपको उस हिसाब से भी आपको चलना है। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर आते रहते हैं तो आप उसके हिसाब से आप बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में ऑर्डर आने में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक ऑर्डर जैसे ही आने चालू हो जाता है, उस टाइम पे रिटर्न अगर भी हाई भी रहता है तो आप उस हिसाब से आपका प्राइसिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाएंगे। और क्योंकि आपके पास रिव्यू आ जाएगा बहुत सारा, तो थोड़ा बहुत प्राइसिंग एडजस्ट करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके थोड़ा बहुत रिटर्न को हटा के आप कोशिश करना है आपको कि प्रॉफिटेबल उसको बनाने का। लेकिन ये मैं बता दूँ, 1 महीने में ये नहीं होगा। आपको टेस्टिंग करना होगा हर एक प्रोडक्ट के साथ। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग रिटर्न रेट होगा, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग अपना इशू होगा। तो आपको समझना है, जितना प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा उसका अलग अलग वेरिएशन होगा। तो आपको सारा समझ के आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है। 1 महीने का चीज़ नहीं है कि आप आज अमेज़ॉन लॉन्च किए अगले महीने करोड़ों में कमा लिए, ऐसा नहीं है। आपको इसको करना है, लॉन्ग गेम खेलना है। 1 साल में या फिर 2 साल में इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, बजट उस तरीके से एलोकेट करना है ताकि आपको वो लॉन्ग गेम खेलने में ईजी हो। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में सब खर्चा कर देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिटर्न तो आएंगे फिर भी, लेकिन आप उसको मैनेज कर पाएंगे। मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इन मार्केट प्लेस में टिकना चाहते हो तो, क्योंकि रिटर्न बहुत आते हैं। इनके बड़े ब्रांड का भी रिटर्न बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उनको दिक्कत, उन लोग को भी दिक्कत होता है रिटर्न के चलते। लेकिन उनके पास कैपिटल है और उनमें उस हिसाब से उन लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है, कितना उन लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, उस हिसाब से करते हैं। वैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का एक और भी बढ़िया बात यह है कि उसका इतना ऑडियंस इतना बड़ा है कि उसका ब्रांड अवेयरनेस भी क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपका ब्रांड है या फिर आप कोई नया सेलर हो तो आपके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है। अगर आपका खुद का भी आप वेबसाइट लॉन्च करते हो बाद में, तो लोग पहचानेंगे कि हाँ, आप अमेज़ॉन में उसका प्रोडक्ट मैंने देखा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का, और जो भी बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है। मिलियंस में उन लोगों का यूज़र है और आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उस हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन आपको बहुत केयरफुली इस चीज़ को हैंडल करना है। आपको शुरुआत में ये माइंडसेट लेके नहीं उतरना है कि अगले ही महीने हम अमीर हो जाएंगे, अगले ही महीने हम लोग इतना प्रॉफिट कमा लेंगे। चांसेस ये होने का बहुत कम है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे फैक्टर्स है, रिटर्न्स है, रिटर्न रिफंड्स है, फिर मार्केटिंग का कॉस्ट है, फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, बहुत सारे चीज़ों को आपको फैक्टराइज करना है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले जैसे जैसे जब आपको टाइमिंग आपको कैलकुलेट करते जाना है, जैसे रन करते जाना है बिजनेस अमेज़ॉन में, धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। कुछ महीना लग किसी के लिए शायद 3 महीने लगे, किसी के लिए शायद 1 साल लगे, लेकिन आपको वो पूरा कैलकुलेट करके चलना है। हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। हर एक चीज़ को पकड़ के कैलकुलेट कर करके चलना है, तभी जाके आप इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप टिक पाएंगे। वरना आपका कैपिटल लॉस होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत केयरफुली ट्रेडिंग करना है। उसमें एक ही दिन में, 1 महीने में अजीब से अचानक से अमीर होने का सपना नहीं देखना है। आपको लॉन्ग गेम प्ले करना है और प्रॉफिटेबल रहना है। बस यही गेम है इस मार्केट प्लेस में रहने के लिए। बस यहीं पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये जो ब्रेसलेट आप दिख रहा है आपको पसंद आता है तो आप www.rihanastores.pw से आप खरीद सकते हो। 199 रुपीज़ में आ जाता है। और बस यहीं पे आप वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।